इस मंदिर प्रांगण में अपना कीमती समय लेकर यहाँ पधारे और इस मंदिर की शोभा बढ़ाए, तो पुनः आपका फिर से अभिनंदन। और YouTube लाइव के माध्यम से जो भक्त उपस्थित हैं उन भक्तों को भी कोटि कोटि अभिनंदन और हृदय से आभार। तो भी प्रभु जी कह रहे थे कि कथा के अंत में किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं होता है। ऐसा है ना, वो हमारा वो हाल हो जाता है जैसे कहते थे ना, चिकना घड़ा, कितना ही पानी डालो ये एक बूंद नहीं रुक सकता। तो हमने इतना अपना चमड़ी मोटी कर रखी है कि हम तो यहीं रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं। कल भी इतना समझाया कि हम लोग किस तरह से आरती करते हैं और आरती में किस किस तरह से भगवान की आरती होती है और भगवान के सम्मान में सभी भक्त और देवी देवता अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं और भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं। और संध्या के समय या सुबह के समय किसी भी समय आरती होती है तो हम लोगों के लिए कहने को आरती होती है, लेकिन वो सुबह वास्तव में वो एक उत्सव होता है जो सभी भक्त और सभी देवी देवता उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। जब कोई उत्सव में सम्मिलित होता है तो क्या होता है, अति प्रसन्न होता है। प्रसन्न नहीं होता, अति प्रसन्न होता है। जब अति प्रसन्न होते हैं तो हमारा मन, शरीर तो छोड़ो, मन स्वतः नृत्य करने लगता है। बेटा वक्त दिया है मैं। जब नृत्य करने लगता है तो शरीर भी नृत्य करता है। तो जब देवी देवता नृत्य कर सकते हैं तो हमें किस बात की शर्म है। जहां शर्म करना चाहिए वहां तो हम बिल्कुल बेशर्म होके घूमते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। रिश्वत नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए, बिना संकोच सताएंगे। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे पास पावर है, उस पावर का प्रयोग नहीं, दुरुपयोग तो अवश्य करेंगे। हमारा नेचर ऐसा हो रखा है, हमने बना रखा है ऐसा। हमने कसम खा रखी हम नहीं सुधरेंगे। कोई बात नहीं है, जब गलत काम करते करते थक जाओगे तब स्वतः खोजते फिरोगे, अपने आप खोजोगे। जब खोजोगे तब नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु हम 10 साल से खोज रहे हैं, हम 15 साल से खोज रहे हैं और हमें कोई योग्य व्यक्ति या योग्य गुरु प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे भी होते हैं और यहाँ आपके दरवाजे पे आकर आपका दरवाजा ठोक रहे हैं, नॉक नॉक कि उठ जाइए, जाग जाइए, बहुत सो लिया, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और उस जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग करिए और भगवान की भक्ति में लगाइए। ये भौतिक संसार जो है ऐसे ही चलता रहेगा। हम थे तब भी चल रहा है, नहीं होंगे तब भी चलेगा और नहीं थे तब भी चलेगा। ये तो ऐसे है जैसे एक चिड़ियाघर है, आना जाना लगा रहता है। हमें अपने स्थायी घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए और उस घर का रास्ता प्रारंभ होता है हरि नाम से। तो जिन भक्तों ने अभी तक माला नहीं ली है या जप नहीं करते हैं तो कब से माला शुरू कर रहे हैं? कब से भैया? गीता जयंती। चलो कम से कम संकल्प तो लिया। भगवान ऊपर आपके ऊपर कृपा करें और आप भगवान का भजन शुरू करें।